शुभ प्रभात साथियों। आज हम इतिहास के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत में प्रथम सिक्के कहां चलन में आए गए? भारत में सबसे पहले सिक्कों का चलन उत्तर भारत में हुआ था। अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? सबसे पहले कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला सवाल, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख प्रसिद्ध है। अगला सवाल, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? इसका निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। अगला सवाल, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे एपिग्राफी कहा जाता है। अगला सवाल, किस अभिलेख में विधवा दहन यानी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? भानुगुप्त के एरन सतंभ अभिलेख में। अगला सवाल, न्यूमिस्टेमिक्स क्या है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टेमिक्स कहा जाता है। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला निकोलो कोंटी कहां का निवासी था? निकोलो कोंटी इटली का निवासी था। अगला सवाल, ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण कब किया था? ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। अगला सवाल, पारसियन भारत में सर्वप्रथम कहां आए? पारसियन सबसे पहले सूरत में आए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला सवाल, चीनी यात्री सुंग्युन ने भारत यात्रा कब की थी? सुंग्युन ने 515 से 520 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। अगला सवाल, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल, फाहियान और ह्वेनसांग में क्या अंतर है? फाहियान गुप्त काल में और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। अगला सवाल, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, भारत में रहते हुए अलबरूनी ने किसका अध्ययन किया था? अलबरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। अगला सवाल, पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस एक यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ थे। अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अगला सवाल, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल, श्रीमद् भागवत के रचिता कौन है? इसके रचिता वेदव्यास है। अगला सवाल, किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? अग्वेद की पांडुलिपि को शामिल किया गया है। अगला सवाल, उपनिषदों में मुख्यतः किस विषय का विवेचन है? उपनिषदों में मुख्यतः दर्शन शास्त्र का विवेचन है। अगला सवाल, रामचरितमानस किसने लिखी? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। अगला सवाल, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। अगला सवाल, रामायण किसने लिखी? रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। अगला सवाल, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? यह अवधारणा धर्मशास्त्र काल में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? सबसे पहले उपनिषदों की रचना हुई थी। उम्मीद करते हैं यह सेट आपको बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।